औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीर शाकर आपके सामने एक रवायत ही रखना चाहता हूँ। फिर आपसे वही इल्तमास दरख्वास्त है कि आप इसको सुने और मुझे बताइए कि क्या ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो सकता है। रवायात पर जो बंदा बात करे तो उसको कह देते हैं ये मुनकर हदीस है। भाइयों, ये गलत तस्वर है एक तरह से। मुनकर हदीस नहीं, जिन्हें मुनकर हदीस कहते हैं ज़्यादा जो अब बंदा गुजरा है वो अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब है। किस चीज़ से इनकार करते हैं? मुनकर ये जो हदीसें हैं ये एक साहसिता, एक इल्म का ज़ख़ीरा है, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं करता, मगर जब इनको उठाकर आप कुरान के बराबर ले आएंगे और दीन का हिस्सा बना देंगे तो इससे इनकार है। और जब आप कहेंगे कि हदीस भी वही है, गैर मतलूब वही, चले जी कुरान की तरह वही नहीं मानते, आप कोई और किस्म निकाल लेते हैं, बहरहाल फिर जो भी वही है उसका मंबा तो एक ही है ना, अल्लाह ही बताने वाला है ना। तो फिर ये आप देखिए कि अल्लाह क्या बताता है। ये तो अल्लाह पर भी एक तरह से इल्ज़ाम आ जाता है और रसूल का इमेज क्या सामने आता है। छोटी सी रिवायत है, ये मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, आपने देखना है। सिर्फ मैं ख़राब नहीं करना चाहता कुछ भी, आपको यकीन जानिए मुझे भी अपनी आखिरत का फिक्र है, डर है कि मैं क्यों किसी को ख़राब करूँ। मैं ख़राब ये है कि जो बुनियाद गलत है मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। मैं वो बताना चाहता हूँ कि दीन की बुनियाद अब ख़राब कर दी गई है। ये दीन हमारे पास जैली दीन है, जाहिली इस्लाम है, असल नहीं है। वो बात लंबी हो जाएगी। ये जो सब कुछ जैली और जाहिली इस्लाम जो बना वो रवायात की बना पर बना। तो इसलिए मैं रवायात आपके सामने खोल खोल कर रख रहा हूं कि आप खुद गौर कर लें कि किस किस्म की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई हैं। क्या है जी, ये भी बुखारी शरीफ की रवायत है, जो मिसल कुरान जिसे बोलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ग्रोह बनी इसराइल का खो गया, गुम हो गया, नहीं मालूम क्या हुआ। अब नबी कह रहा है कि नहीं मालूम क्या हुआ, कहाँ गया उसका। हालांकि अगर आप वही कह रहे हैं तो क्या कैसी वही है जी। ये मैं ख्याल करता हूं कि ये चूहे वही हैं कि जब उनके सामने ऊंट का दूध रख दिया जाता है तो वो नहीं पीते, और जब उनके सामने बकरियों का दूध रखा जाता है तो वो पी लेते हैं। सही बुखारी जिल्द 2 मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर हदीस नंबर 532। फिर इल्तमास देख लें कि क्या आया ये हदीस है या नहीं है। मेरे पास ये हवाला है, नहीं है तो बता दें। अब ग्रोह गुम हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता। आप ख्याल करते हैं, चूहों को देखकर आप ख्याल करते हैं कि ये चूहे जो हैं ये ऊंट का दूध नहीं पीते, बकरियों का दूध पी जाते हैं। नहीं लंबी बहस में पड़ता, कब रख के देखा उनके सामने, कहां से पता चला कि ये ऊंट का दूध पीते हैं और बकरियों का दूध नहीं पीते। तो कहना का मतलब क्या कि बनी इसराइल पर ऊंट हराम उन्होंने खुद किया था, अल्लाह ने नहीं किया था उन पर। ऊंट उन्होंने अपने ऊपर खुद ही हराम किया हुआ था, वो नहीं ऊंट खाते थे। वहां से ये बात निकाल ली गई कि वो जो चूहे हैं, वो जो ग्रोह गुम हुआ है, अल्लाह ने उनको चूहे बना दिया है। कुरान में ऐसा तस्वर भी पैदा कर दिया गया है कि इस तरह जो उनकी शक्लें बदल गई, उन इस गुमशुदा बनी इसराइल के ग्रोह को चूहे बना दिया गया। ये वो चूहे हैं जो ऊंट का दूध नहीं पीते बकरियों का पी जाते। ये है जी बात। तो बस देख लें मेरे भाई, मैं आपके सामने सिर्फ जरा हकायक ही रखना चाहता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि किस किस किस्म की बातें
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके फैला दी गई हैं और फैलाई हुई हैं, और हम उनको सीने से लगाए हुए हैं और गर्दनें काटने तक, सर फोड़ने तक जाते हैं जब कोई बंदा उन पर बात करता है। उनको मुनकर हदीस और ना जाने किस किस किस्म की गालियां और बातें सुनना पड़ती हैं। ये देख लें जी, आपके सामने है। अब देखिए, क्यों नहीं पता नबी को चला? बरेलवी तो कहते हैं इल्म गैब है, शिया भी कहते हैं कि इल्म गैब है, हाँ जी। और ये हदीस को भी वही के अहले हदीस तो कहते हैं बिल्कुल वही है। जिस तरह कुरान वही है, उसी तरह ये हदीसें भी वही है। जिस तरह कुरान को नबी जिब्राइल लेकर आए, उसी तरह हदीसों को भी जिब्राइल लेकर आए। ये आपके सामने मैंने रख दी। बताइए, जो दूसरे कुछ साहब हैं जो अहले हदीस नहीं है, वो कहते हैं जी अल्लाह दिल पे अलका कर देता है, मतलब और मानी अलका कर देता है, अल्फाज नबी के अपने होते हैं। फिर नबी को मुगालता लग जाता है समझने में। कैसी बात है? आप देखें कैसा तसव्वुर उभरता है वही के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में। कुरान भी तो अलका किया है, हाँ जी। ये मैंने जो बताया आपको कि वही का एक तरीका है दिल पर अलका करना भी। तो जो कुरान पर उंगलियां उठाते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है नबी को समझने में गलती लग गई हो, नबी ने अपने अल्फाज पहना दिए हो। आप तो नहीं कहते कि ये जो कुरान के अल्फाज हैं ये अल्लाह, ये नबी के अपने हैं। आप तो यही कहते हैं कि ये अल्फाज भी अल्लाह के हैं और मानी मतलब भी अल्लाह का ही है, की तरफ से है। और लेकिन आप वही की दूसरी किस्म में ये बताते हैं, आप कहते हैं कि मानी और मतलब अल्लाह ने अलका कर दिया, अल्फाज नबी के अपने हैं, अल्फाज के बगैर मानी। कुछ समझा दे मुझे यार, कैसे हो सकता है? और अल्लाह ऐसा मुबहम अलका क्यों करे नबी के दिल पर? तो बस मेरे भाई, इतनी सी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता था। मेहरबानी, आपने सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।